नमस्कार भाइयों, आज जैसा कि आप जानते हो हम घूमते घूमते उड़ीसा के पुरी के सफ़र हमने एक प्लान बनाया था, तो हम घूमते घूमते आज आ गए हैं बनारस। वापसी के दौर में बनारस पहुंच गए हैं। तो बनारस में हमने अभी आपको गंगा के किनारे जो 84-85 जो घाट बताए जाते हैं उनका हमने आपको दर्शन करवाया, और बनारस के किस तरीके से क्रूज वगैरह चल रहे हैं वो सब दिखाया। लेकिन अब जो भी हम यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूरी पर जो स्तूप है सारनाथ का, जहाँ से सम्राट अशोक की लाट निकली थी, जो आपके सरकारी दस्तावेज जो नोटों पे मौजूद है, तो वो हम आपको स्तूप दिखा रहे हैं दूर से। देखिए कितना प्राचीन स्तूप है। तो जैसा कि बताया जाता है कि बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो तमाम तरीके के व्रत रखे और तमाम ध्यान तपस्याएं सब की, जब वो नाकामयाब रहे, कई गुरु भी उन्होंने बनाए लेकिन उनसे उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ, तब वो जो है डायरेक्ट जो है अपने अंतर्मन से ईश्वरी ध्यान उन्होंने लगाया, तो उन्हें कुछ ज्ञान जो है प्राप्त हुआ। तो उनके 5 शिष्य थे जो बमन थे। एक दिन बैठा करके उन्होंने ये कहा कि भाई ज्ञान व्यान तो मिल नहीं रहा, अब जो है हम कल से मैं इस काम को बंद कर दूंगा। तो ये गया जी की बात है, जो वो बोधि वृक्ष पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। और पीपल का वृक्ष भी कोई खास बात नहीं, आदमी जिस पर घर बार नहीं हो पेड़ के नीचे बैठता, और पीपल और बरगद के बड़े पेड़ होते हैं तो नीचे बैठ गए होंगे। तो उसके बाद उसी रात वो उन्होंने सोचा, उनके जो बमन शिष्य थे, कि भाई हम इन्हें छोड़ के जो है चले जाएं, जब इस आदमी के पास तो कुछ है नहीं, ये तो खुद ही भागने चाह रहा है। तो उसी रात बुद्ध जी को जो है जब उन्होंने ऐसे करा, तो कुदरत ने उन्हें जो ज्ञान दिया और उनके शिष्य जो है उन्हें छोड़ करके चले गए। तो उन्हीं को ढूंढते ढूंढते वो यहाँ पे आए, तो उनको उनके बमन शिष्यों ने उन्हें देख के मुंह फेर लिया, और तब जाके बुद्ध जी ने उन्हें समझाया कि भाई जब तक कल तक मेरे पास कुछ नहीं था तो तुम मेरे साथ थे, तुमने मेरा बहुत साथ दिया है, तो जो ज्ञान का पहला उपदेश है मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तब उन्होंने जाके उन्हें पहला ज्ञान का उपदेश इस जगह पे दिया था। बाद में आगामी टाइम में उनके बहुत सारे अनुयायी हो गए, तो उनका जो है ये जो संदेश है वो बुद्ध धर्म के रूप में बदल गया। तो उन्होंने जो है उनके आने वाले जो अनुयायी बने वो मौर्य शासक बने, तो उन्होंने उनकी याद में जो यहाँ पे ये सारनाथ का स्तूप बनाया। जैसे कि आप जानते हैं आज ये हमारे संवैधानिक हिस्से में कई चीज़ इसकी मौजूद है, तो यहाँ पे ये मौजूद है। दूसरा आपको मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ कि भारत में बुद्ध धर्म के बारे में कोई जानकारी लोगों को है नहीं। तो बुद्ध जी के विचारों का जो एक धर्म है, उसी को विचारों से ही बुद्ध जी को लोग जानते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे कई अलग अलग संप्रदाय मौजूद हैं, जो बाद में अलग अलग लोगों की मान्यताएं बदल जाती हैं। जैसे कोई जैनों में दिगंबर और श्वेतांबर होते हैं, इसी प्रकार से शिया सुन्नी मुस्लिम होते हैं। तो और जैसे ईसाइयों में जो है रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट होते हैं, इसी तरीके से इसके भी बहुत सारे संप्रदाय हैं। तो बुद्ध जी के विचारों को मानने वाला जो संप्रदाय था मेन जो है हीनयान है। हीनयान के नाम से आप उसे जानती, और असल शब्द उसका हीयान है, या फिर देसी भाषा में उसको थेरवाद कहेंगे। थेरवाद एक शाखा है। दूसरी शाखा जो विदेशी लोगों ने जब इसको ग्रहण भारत में किया आज से 1000-2000 साल पहले, तो उन्होंने इसकी एक नई शाखा बनाई जिसमें बुद्ध जी की मूर्तियां बनाई गई, तो उसको कहते हैं महायान शाखा। तो फिर आगे जाकर के कुछ अनुयायी उसमें बदले, फिर इसमें जो है तंत्र मंत्र का प्रभाव भी इसमें जो है आ गया, तो उसमें फिर वज्रयान बनी शाखा, वो भी बुद्धिज्म का ही हिस्सा है, जो आपको अधिकतर तिब्बती क्षेत्रों में देखने मिलेगा। और फिर उसमें आ गया तंत्रयान बना, वो भी आपको तिब्बती क्षेत्रों में जो उनके बौद्ध मठों में आपको भूत टाइप के जो इस टाइप की चीज़ें देखने मिलती हैं, तो तंत्रयान का हिस्सा हुआ। इसमें 64 योगिनी और डाकनी साकनी ये सब इसमें आ गई। फिर इसमें और भी आगे जाकर के संप्रदाय निकले, जैसे कि नाथ संप्रदाय भी इसी का हिस्सा है। जो 84 सिद्ध हमारे भारत में हुए हैं, जैसे मच्छिंद्र नाथ और उनके शिष्य गोरखनाथ, जिनकी पूजा सामान्य वो ओबीसी और एससी वर्ग के लोग करते हैं अधिकतर, तो ये सभी बौद्धिज्म का जो है हिस्सा है। तो ये इनके बारे में जानकारी थी, और आज हम सफ़र में घूमते हुए आए। यहाँ पर घूमते फिरते रहते हैं आपको जैसा कि मालूम है। तो हम सारनाथ में के आगे खड़े हुए हैं, यहाँ से लाइव आपको दिखा रहे हैं। तो ये सारी हमारी टीम है, आप इनको दिखाइए। तो आज जो है सारनाथ से मैं महिपाल सिंह अपनी टीम के साथ, धन्यवाद।